myself Zamir Momin and welcome to our beloved channel Science. So today what we are going to study, हम लोग क्या देखने वाले हैं? हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन देखने वाले हैं, राइट? कि हाइड्रोकार्बन किस तरह से क्लासीफाई होता है. सो एज यू कैन सी ओवर द बोर्ड पे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन किस तरह से क्लासीफाई होता है, राइट? सो हाइड्रोकार्बन इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. हाइड्रोकार्बन दो टाइप में क्लासीफाई होता है. एक है साइक्लिक कंपाउंड, एक है एसाइक्लिक कंपाउंड, राइट ना? एसाइक्लिक कंपाउंड इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? एलिफेटिक कंपाउंड एंड open chain compound, right ना? It is also called as what? Open chain compound. Now what is it? क्या है साइक्लिक कंपाउंड और ये साइक्लिक कंपाउंड में फर्क क्या है? तो साइक्लिक कंपाउंड नाम से मालूम पड़ रहा है, साइक्लिक मतलब रिंग कंपाउंड, ऐसा जो साइकिल में हो. साइकिल मीन्स व्हाट? हम सबको मालूम है साइकिल मतलब क्या होता है बेटा? तो साइकिल का मतलब होता है जो रिंग में हो, साइक्लिक जिसके अंदर रिंग हो. तो ऑल रिंग कंपाउंड्स कम्स अंडर व्हाट? साइक्लिक कंपाउंड. और ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कोई एंड ना हो, जिसके अंदर क्या हो? आपका एंड नहीं रहेगा. यहाँ पे आपको कोई एंड दिख रहा है क्या? नहीं. तो ऐसे कंपाउंड जिसमें एंड नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइक्लिक कंपाउंड. अंडरस्टूड? नाउ एसाइक्लिक क्या रहेगा? इसका अपोजिट. तो सिंपल सी बात है, ऐसे कंपाउंड जिसमें रिंग ना हो, ओपन रहेगा, इसीलिए तो उसका नाम रखा गया है. क्या नाम रखा गया है? ओपन चेन कंपाउंड. जिसके अंदर जो ओपन रहेगा, रिंग नहीं रहेगा. रिंग को ओपन करते ना, तो ओपन करेंगे तो क्या होगा? अगर ओपन करेंगे तो उसमें एटलीस्ट दो एंड तो रहेंगे. ऐसे कंपाउंड डेफिनेशन क्या बनेगा? द कंपाउंड विच डू नॉट हैव रिंग एंड विच हैव एटलीस्ट टू एंड्स. अब एटलीस्ट टू एंड क्यों बोल रहा हूं? एग्जाम्पल ओपन चेन कंपाउंड में देखते हैं हम लोग. एग्जाम्पल CH3, CH2, CH2, CH3. मैंने लिखा हूं यहाँ पर एन ब्यूटेन. क्या लिखा हूं मैंने? एन ब्यूटेन. यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है? दो एंड है कि नहीं? कितने एंड है? दो एंड है, राइट? तीन एंड भी हो सकता है, मोर देन टू एंड भी हो सकता है. एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ब्रांच लगा दिया. अगर ब्रांच लगाऊंगा तो तीन एंड हो जाएंगे, और एक ब्रांच लगाऊंगा चार एंड हो जाएंगे. तो एंड मिनिमम दो होना चाहिए. तो ऐसे कंपाउंड जो रिंग नहीं दिखेंगे, जिसके अंदर जो ओपन हो, खुले हुए हो, और जिसके अंदर क्या हो? एटलीस्ट दो एंड हो, ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन चेन कंपाउंड, which is also called as aliphatic compound, which is also called as acyclic compound. समझा? तो सिंपल था हमारा. जिसके अंदर रिंग रहेंगी, जिसके अंदर कोई एंड नहीं रहेगा, उसको हम लोग साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं. इसके अंदर रिंग नहीं होंगी, इसके अंदर एटलीस्ट दो एंड रहेंगे, उसको बोलेंगे ओपन चेन कंपाउंड. लेट्स गो फॉर ओपन चेन कंपाउंड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एलिफेटिक कंपाउंड. तो एलिफेटिक कंपाउंड की बात करेंगे तो एलिफेटिक कंपाउंड इज क्लासिफाइड इनटू व्हाट? टू टाइप्स, राइट? इसमें दो टाइप में क्लासिफाई होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, राइट? इसका वीडियो मैंने इससे पहले ही बना चुका हूँ. आई थिंक आपने फॉलो किया होगा बेटा. अगर नहीं किया है तो आपको मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा एग्जैक्टली ओपन चेन और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड एग्जैक्टली होता क्या है, राइट? तो फिलहाल के लिए समझो एग्जैक्टली क्या होता है, पूरी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हूं. बट फिलहाल के लिए सिंगल बॉन्ड कंपाउंड, ऑल सिंगल बॉन्ड कंपाउंड जिसमें कोई एडिशन नहीं होता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड. ऑल द कंपाउंड विच कंटेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, इसके अंदर एडिशन होता है, उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड. ये आप इतना समझिए, राइट? तो हमको मालूम है वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल बॉन्ड कंपाउंड. तो जितने भी सिंगल बॉन्ड कंपाउंड क्या होते हैं? अल्केन होते हैं. तो इसका मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड विल कम अंडर, सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर क्या आएगा? अल्केन आ जाएगा. और अनसैचुरेटेड कंपाउंड मैंने क्या बोला? इसके अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा. क्या होगा? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा. ऑब्वियसली डबल बॉन्ड मतलब क्या? अल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड मतलब क्या? अल्काइन. समझा हम लोग को? तो यानी इसका मतलब क्या है? ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर दो एंड होंगी तो वो क्लासीफाई होता है दो टाइप में, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. और सैचुरेटेड मतलब क्या? अल्केन्स, और अनसैचुरेटेड मतलब क्या? अल्कीन और अल्काइन. नाउ लेट्स गो फॉर फर्दर क्लासिफिकेशन. सैचुरेटेड कंपाउंड जो है वो फर्दर क्लासीफाई होता है कितने टाइप में? दो टाइप में, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन. नाम से मालूम पड़ा है. स्ट्रेट चेन कंपाउंड क्या रहेगा? ऑब्वियसली वो कंपाउंड जो स्ट्रेट रहेगी. और ब्रांच चेन कंपाउंड मतलब क्या? वो कंपाउंड जो ब्रांच में रहेंगे. नहीं समझा? समझते हैं एग्जाम्पल. स्ट्रेट चेन कंपाउंड एग्जाम्पल लेता हूं मैं यहाँ पर एन अगेन लेता हूं, जो मैं भी दिया था मैंने, एन ब्यूटेन.
अब यहाँ पे वापस से ले लेते हैं हम लोग, एन ब्यूटेन ले लिया हमने, तो एन ब्यूटेन का एग्जांपल देंगे हम लोग। इसमें आपको कोई अटैचमेंट दिख रहा है क्या? नहीं। तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड आर द कंपाउंड विच डू नॉट हैव एनी अटैचमेंट। ऐसे कंपाउंड जिसमें कोई अटैचमेंट नहीं रहेगा उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेट चेन कंपाउंड। यहाँ पे जैसे दिख रहा है। ब्रांच कंपाउंड का एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो यही चीज में मैं अगर ब्रांच लगा दूं, या 2-3 कार्बन लेता हूं मैं, इधर ब्रांच लगा दिया, ब्रांच, तो यहाँ पर ब्रांच कंपाउंड जहां पे कोई अटैचमेंट हो। अच्छा, एक चीज याद रखना, बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज में, या बहुत लोगों को नहीं पता होता है, अटैचमेंट शुड बी ऑफ कार्बन। क्लियर रखो, जो अटैचमेंट अगर कार्बन का रहेगा तो ही ब्रांच बोलेंगे। अगर कार्बन कार्बन की चेन है और यहाँ पे Cl अटैचमेंट है तो इसको हम लोग ब्रांच नहीं बोलते, इसको ब्रांच नहीं बोलेंगे, इसको सिर्फ अटैचमेंट बोलेंगे। आपको एग्जांपल समझने के लिए आपको दे दूं मैं एग्जांपल। अगर मैं ट्री की बात करता हूं तो ट्री के बाहर की तरफ लटकी हुई बहुत सारी चीजें होती है, फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, राइट, बहुत सारी चीजें जो होती है वो ट्री के बाहर लटकी हुई होती है। तो क्या उनको हम लोग ब्रांचेस बोलते हैं? नहीं, ब्रांचेस उसी को बोलते हैं जो स्टेम से बाहर निकला हो, है ना। लकड़ी का बना हो, स्टेम है, स्टेम से वो बाहर कंटिन्यू होगा और लकड़ी का बना हुआ उसको ब्रांच बोलते हैं। इसी तरह केमिस्ट्री में कार्बन से बना हुआ कोई चीज बाहर अटैच रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अटैचमेंट, सॉरी, ब्रांच बोलेंगे। अदरवाइज वो ब्रांच नहीं कहलाएगा। ये बात क्लियर करो, क्योंकि 12th में हम लोग को पॉलीमर में ये कंफ्यूजन होता है, एमसीक्यूज में आता है कौन से स्ट्रेट चेन का लीनियर पॉलीमर है, कौन से ब्रांच पॉलीमर है। तो 12th में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ ब्रांच का मतलब क्या है। तो यहाँ ब्रांच कंपाउंड का एग्जांपल दिया। इफ यू टॉक अबाउट अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ये भी फर्दर क्लासिफाई होता है सिमिलरली स्ट्रेट चेन कंपाउंड एंड ब्रांच चेन कंपाउंड। एग्जांपल लेता हूँ इसका भी, एग्जांपल मैं अल्कीन का लेता हूँ। तो अल्कीन का स्ट्रेट चेन कंपाउंड क्या रहेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 रहेगा। अल्काइन का स्ट्रेट चेन कंपाउंड क्या रहेगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH रहेगा। ये 2 एग्जांपल दिया स्ट्रेट चेन। इसमें कोई ब्रांच दिख रहा है क्या? इसमें कोई कार्बन वाला अटैचमेंट दिख रहा है क्या? नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं है। इसका मतलब ये कौन से कंपाउंड है? स्ट्रेट चेन कंपाउंड। ये क्या है? स्ट्रेट चेन कंपाउंड जो अनसैचुरेटेड का एग्जांपल है। डबल बॉन्ड आ गया ना, या ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के साथ हमको अटैचमेंट लगाना है। तो एग्जांपल देखता हूं मैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, राइट ना। और यहाँ पे एक लगा दिया मैंने CH3। ये क्या बन गया? आइसोब्यूटिलीन। इसका नाम इथिलीन है, इसका नाम एसिटिलीन है। नेमिंग फिर कभी नहीं, कोई नया वीडियो बनाऊंगा उसमें नेमिंग सिखाऊंगा, हाउ टू नेम द कंपाउंड। फिलहाल देखते हैं, इसका नाम क्या है? आइसोब्यूटिलीन। तो मैंने क्या बोला? अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन से होते हैं? जिसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है। क्या डबल बॉन्ड इसमें है? हाँ है, राइट। इसमें अटैचमेंट है? हाँ है। तो अगर डबल बॉन्ड के साथ अटैचमेंट आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? उसको ब्रांच अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्रांच अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलेंगे। क्लियर है बेटा? इसका मैं ट्रिपल बॉन्ड वाला एग्जांपल भी दे सकता हूं, मगर अभी हम लोग को जरूरत नहीं, इतना काफी है। अंडरस्टूड? नाउ लेट्स गो फॉर फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड जो अगर देखेंगे तो वो भी 2 इसमें क्लासिफाई होता है। किसमें? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। किसमें होता है? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। नाम से मालूम पड़ा है, अभी बताया मैंने। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड जहां पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, और अनसैचुरेटेड मतलब क्या? जहां पर डबल बॉन्ड भी होगा और ट्रिपल बॉन्ड होगा। समझा हम लोग को? तो हमको साइक्लिक वाला एग्जांपल देखना है, ऐसा कंपाउंड जो साइक्लिक हो और इसमें सिंगल बॉन्ड। एग्जांपल साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं। इसके अंदर कोई ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं। साइक्लिक है, हाँ। तो ये साइक्लिक कंपाउंड है जिसके अंदर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग साइक्लिक सैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। इसको हम लोग एलिसाइक्लिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिसाइक्लिक भी बोलते हैं। नाउ साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड, कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी, यही चीज को मैं लेता हूं और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देता हूं, लगा दिया तो क्या हो गया? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है साइक्लिक के अंदर, तो उसको बोलेंगे साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है बेटा? अब अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड जो है फिर से फर्दर क्लासीफाई होता है, फिर से क्लासीफाई होता है 2 टाइप में, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड बेटा, इसको डिटेल में मैं अलग से एक वीडियो बना के बताऊंगा, फिलहाल मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं। इसको डिटेल में हम लोग इसके बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड इस चैप्टर के लास्ट में हम लोग को एरोमेटिक कंपाउंड वाला पूरा पार्ट है, उसमें हम लोग को पता करना है कि कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। अब मैं चाहिए तो उस टाइम पे एक और टॉपिक आता है इसके अंदर, एंटी एरोमेटिक।
वो भी कवर कराऊंगा एक ही वीडियो के अंदर, ठीक है। फिलहाल शॉर्ट में बताता हूँ। एरोमेटिक कंपाउंड, जो नाम से मालूम पड़ता है, एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसका ओडर जो होता है वो मतलब प्लीजेंट होता है, राइट ना। एरोमा से एरोमेटिक वर्ड लिया गया है, जहां पर स्मेल जो है वो स्मेल के जरिए लिया गया, मतलब ऐसे कंपाउंड थे कि जिसमें स्मेल या खुशबू थी, उनको एरोमेटिक कंपाउंड बोला जाता था हिस्टोरिकल में देखेंगे तो। बट बाद में उसके अलग अलग डेफिनेशन बने और लास्ट में डिराइव हुआ कि ये ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ कंपाउंड जो है बेंजीन बेस्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। फिलहाल के लिए हम समझेंगे कि बेंजीन बेस्ड जो कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। वैसे तो एरोमेटिक कंपाउंड को जज करने के लिए 4 पॉइंट होना चाहिए होता है। मैं 4 पॉइंट लिख देता हूँ, एग्जैक्टली कैसे उसको जज करना है वो मैं उस वीडियो में बताऊंगा। तो कौन से 4 पॉइंट ओबे करेंगे तो एरोमेटिक कंपाउंड है। तो कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। कंपाउंड शुड बी प्लेनार होना चाहिए। थर्ड, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड मतलब क्या बेटा, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। और लास्ट है इट शुड फॉलो हक्कल रूल। क्या फॉलो करना चाहिए बेटा, हक्कल रूल, इसको हम लोग बोलते हैं 4n+2 इलेक्ट्रॉन। ये एग्जैक्टली क्या है आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, क्या ऑब्वियसली एक अलग कॉन्सेप्ट है, एक अलग टॉपिक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये चारों पॉइंट को जो ओबे करता है वो क्या है, एरोमेटिक है। और ये जो पॉइंट, चारों पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट को ओबे नहीं करेगा उसको बोलेंगे नॉन एरोमेटिक। इसमें एक और टॉपिक होता है एंटी एरोमेटिक, मैं उसके में जाऊंगा नहीं। फिलहाल आपको एग्जांपल देता हूं। एरोमेटिक मतलब क्या है, बेंजीन रिंग। कौन सा है, बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, या बेंजीन के ऊपर कोई भी कंपाउंड बना दो तो वो क्या हो गया, एरोमेटिक है। और उसके अलावा मैं एग्जांपल देता हूं, यहाँ पर ले लिया मैंने ये, तो ये हक्कल रूल ओबे नहीं करेगा, मैं बताऊंगा आपको। तो इसमें से एक भी पॉइंट अगर ओबे नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक। इसमें एक एंटी एरोमेटिक भी होता है, क्या होता है उस वीडियो में देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग रुक जाते हैं। आई थिंक सो मैंने पूरा कवर कर लिया है। नेक्स्ट टाइम विल स्टार्ट विद कंफर्मेशन पार्ट। कंफर्मेशन क्या होता है, विल स्टॉप ओवर हियर। एनी डाउट इज देयर यू कैन कॉन्टेक्ट मी इन व्हाट चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं अपने डाउट्स को और क्लियर कर सकते हैं। सो विल स्टॉप ओवर हियर, थैंक यू सो मच।